नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेके हम आपके सामने मौजूद हैं। आज का टॉपिक क्या है वो तो आप नीचे का टाइटल देख के समझ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं देश में छिड़ी हुई एक नई बहस के ऊपर। वैसे बहस बिल्कुल नई नहीं है, बहुत पुरानी बहस है, लेकिन फिर उसे उछाला जा रहा है, फिर उसे आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहस है हिंदू वर्सेस हिंदुत्व। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो देश की राजनीति में हिंदुत्व, हिंदूवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 2014 से बाद हिंदुत्व का मुद्दा जितना जोर शोर से उभरा है उतना शायद ही कोई और मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर इसी सत्तारूढ़ पार्टी ने बहुत सालों तक राजनीति की है, या फिर यूँ कहें कि उनकी राजनीति का बेस ही ये हिंदुत्व ही रहा है। लेकिन आज ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों आ रहा है? उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अब इसी मुद्दे को उठाती दिख रही है। अब इसमें एक बात ज़रूर है कि इसमें बीजेपी की तोड़ को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है तो उनके हिंदुत्व के मुद्दे को ही हाथ डालना पड़ेगा, ऐसा सभी सोच रहे हैं। फिर उसमें तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या और कोई भी गैर बीजेपी पार्टी। इसमें सबसे लेटेस्ट जिस विधान पे चर्चा हो रही है वो है राहुल गांधी का हिंदू बनाम हिंदुत्व वाला। उन्होंने कहा है कि हम हिंदू को मानते हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते। हिंदू धर्म अलग है और हिंदुत्व अलग है। वो जब ऐसा कहते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म की व्याख्या गांधी जी के अनुसार तय करनी है, और जब हिंदुत्व की व्याख्या आती है तो हिंदुत्व वाले बीजेपी वाले वो व्याख्या सावरकर, गोलवलकर और बहुत पुराने तक लेके जाते हैं। अब इसमें गलत क्या है? 139 करोड़ की लोक संख्या है अपने देश की, उसमें से 80% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इसका मतलब 92 से 95 करोड़ के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है क्या? अगर 100% में से 80% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तो उनकी बात करना कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आगे जाके सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ देश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं क्या? फिर बाकी के जो धर्म को मानते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट, सिख, जूस, ढेर सारे धर्म के लोग हैं इस देश में। अपने राजनीतिक भलाई के लिए बहुसंख्यकों के बारे में बोलना उनका फायदे की बात है, लेकिन फिर अल्पसंख्यक के बारे में कौन बोलेगा? उनकी राजनीति कौन करेगा? लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व, हिंदूवाद, भारत में कितनी आबादी है वो तो सब जानते हैं। हमें ये कहना है कि इस सब डिस्कोर्स में, इन सब बातों में लोग एक बेसिक बात भूल रहे हैं, और वो है कि धर्म के ऊपर की गई राजनीति कभी सक्सेसफुल नहीं हुई, ना होगी, ना हो रही है। 2014 में जिस नरेंद्र मोदी ने वादे करके सत्ता हासिल की, क्या उसने सच में देश में अच्छे दिन लाए हैं? ये बहुत बेसिक सोचने वाली बात है। लोगों के दिमाग को कब्जे में ले लिया है ये धर्म की बातें करके। उसके सामने फिर आदमी को कुछ नहीं समझता है, फिर वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। वही है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के रेट तो आप जानते हैं, खाने के लाले हैं, नौकरियां नहीं है, ऊपर से कोरोना की मार और सरकार के अधूरे कामकाज, सिर्फ शोबाजी, कभी झटके में निर्णय लेना, कभी नोटबंदी, कभी इसके ऊपर जीएसटी बढ़ाओ, कभी उसके ऊपर जीएसटी घटाओ, कभी यहाँ ये मर रहा है, कभी वो मर रहा है, कभी इस राज्य में सरकारें तोड़ी जा रही है, कभी उस राज्य में सरकारें तोड़ी जा रही है।
हाहाकार मचा हुआ इस देश में क्या आपको सच में लगता है कि ये राम राज्य जैसा है? तो 2014 में अगर आपने नरेंद्र मोदी और बीजेपी जैसी हिंदूवादी पार्टी को वोट देकर जिताया है, तो फिर अब तक देश में राम राज्य क्यों नहीं आया? किसने रोका है? सब लोग खुश सुखी क्यों नहीं है? चलिए वो 20% लोगों को छोड़ देते हैं कि उनको आप कुछ मत दो, लेकिन बच्चे हुए 80% तो हिंदू है, तो उनको ही कुछ दे दो। धर्म के विरुद्ध नहीं है हम। 80% इस देश में आबादी हिंदुओं की है, तो ये देश हिंदू राष्ट्र ही है। अब और कौन सा अलग हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे? और उससे होगा क्या? क्या उससे जातिवाद खत्म हो जाएगा? क्या उससे अमीरी गरीब इनकी सीमा खत्म हो जाएगी? क्या सबके बच्चों को फ्री की शिक्षा मिलेगी? क्या सभी को इलाज मिलेगा? क्या सभी के पास गाड़ियां होंगी? सभी के पास बैंक बैलेंस होगा? हिंदू राष्ट्र की मतलब व्याख्या आखिर है क्या? सिर्फ धर्म के आधार पर आप राम राज्य साबित करना चाहते हैं, तो राम राज्य की व्याख्या क्या है? उससे पहले एक खबर है। खबर यह है कि अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक भोजन माता के हाथ से बनाया गया खाना, अब इसमें एक शब्द में और डाल देता हूँ कि एक शेड्यूल कास्ट भोजन माता के हाथ से बनाया हुआ खाना यूपी के 20 सवर्ण बच्चों ने नहीं खाया। स्कूल में जाने वाले बच्चे सरकारी स्कूल में, अब सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे जाते हैं? गरीब के बच्चे जाते हैं। तो ये गरीब के दिमाग तक जातिवाद फैला हुआ है, क्या वो खत्म हो जाएगा उससे, या उसका और बढ़ावा मिलेगा आपके राज में? हिंदू धर्म राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म, हिंदुत्व, गांधी, गोडसे, सावरकर, इन सब की बातों के बीच हिंदू धर्म में ये जो कलंक है उसके ऊपर बात कौन करेगा? दलित की बेटी पे अत्याचार होता है और उसकी लाश को आप जला देते हो। यह है राम राज्य। और चलिए मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र आपने बना लिया, आपने उन 20% लोगों को जो आपके धर्म को नहीं मानते उनको बाहर निकाल के फेंक दिया, तो फिर आपका क्या इतना अच्छा होने वाला है? आप आज भी गरीब हैं, तो क्या आप कल अचानक अमीर हो जाएंगे? और वो कैसे हो जाएंगे? भगवान की पूजा करते करते। यहाँ लोग मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, और आप काशी विश्वनाथ, राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेके बैठे हैं। तो फिर जब आप अपना राष्ट्र बनाएंगे तब क्या करेंगे? एक अकेले हिंदू धर्म में हजारों जातियां हैं। उन हजारों जातियों में फैला हुआ जातिवाद है। पटेल, उनमें भी कुर्मी पटेल, टंडेल पटेल, हलपति पटेल, राठौड़ पटेल। मराठा, उसमें भी नौबत कुली मराठा, शान्नव कुली मराठा। ब्राह्मण, उनमें भी हजारों प्रकार। ओबीसी, उनमें भी हजारों प्रकार। शेड्यूल कास्ट, उनमें तो लाखों प्रकार। शेड्यूल ट्राइब, उनमें भी हजारों प्रकार। एक अकेले हिंदू धर्म में इतने प्रकार होते हुए भी आप कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं, समझ में नहीं आता। पहले आप उस जातिवाद को खत्म कीजिए। पहले आप इन सब जातियों में भाईचारा बनाइए, और फिर आपको जो राष्ट्र बनाना है वो बनाइए। क्योंकि आप जिस राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो राष्ट्र जब बनेगा, बाई चांस अगर आपने बना भी लिया, तो ये देश आपस में लड़ के मर जाएगा। संविधान है, कानून का डर है, इसीलिए थोड़ा सा बचा हुआ है। जब ये भी खत्म हो जाएगा तो हर जाति वाला अपने को श्रेष्ठ समझेगा और नीचे वाले का गला रेतेगा हर दिन, और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि तब आप अपने सपनों का राष्ट्र बना चुके होंगे। और उस राष्ट्र में यही मांग है कि आप ऊंचे हैं, वो नीचा है। तो ऊंचे को ऊंचा बनाए रखो, नीचे को नीचा बनाए रखो। जब हम ये सब बातें करते हैं तो लोगों को लगता है कि बस इनका यही काम है, लेकिन दोस्तों ये देश की परिस्थिति है, आप समझ रहे। ओबीसी आरक्षण खत्म हो रहा है। देखा आपने मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में वही हो रहा है। 70% लोग ओबीसी वर्ग में आते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? 80% हिंदू में से 70% ओबीसी में आते हैं, और उन ओबीसीओं को किसी बात में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उनके आरक्षण को बार बार काटा जा रहा है। ये ओबीसी जो उनके धर्म के अनुसार शूद्र में आते हैं, और सबसे आश्चर्य की बात क्या मालूम है? यही ओबीसी जो शूद्र में गिनती होती है, इस राष्ट्र के लिए
अपनी जी जान लगा रहे हैं। उनको मिलने वाला क्या है? आज संविधान है, कानून है, इसके लिए कुछ तो मिलता है। जब ये जिस राष्ट्र के लिए झगड़ रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं, वो जब राष्ट्र बनेगा तब उनकी गिनती किस में होगी? शूद्र में होगी। आज ओबीसी में हो रही है। इतिहास भूलना हमको आदत है, लेकिन इतना कि आप जिस राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मैं खासकर ओबीसी लोगों को बोलता हूँ कि आप जो राष्ट्र बनाने के लिए आगे आगे दौड़ रहे हैं वो एक अंधा कुआं है और आपकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है। अब बिना देखे अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप एक दिन उस कुएं में ज़रूर गिरने वाले हैं। कभी इतिहास उठाइए, कभी पुरानों को पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी हैसियत क्या थी और क्या होगी अगर आप जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे तो। और ये बहुत सालों से हो रहा है। प्लानिंग के साथ आरएसएस ने यहाँ के ओबीसी को, एसटी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता। तो शेड्यूल कास्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अब इसको अपना एजेंडा बना रही है। अच्छी बात है, अगर कोई पार्टी सच में विकास का काम करती हो तो मुश्किल नहीं है। फिर वो हिंदूवाद कहे या हिंदुत्व कहे, हमें उससे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आप बातें करेंगे हिंदुत्व, हिंदू धर्म के ऊपर, और हर दिन आए दिन उसी धर्म में जी रहे लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, महंगाई से उनका दिमाग खराब कर देंगे, ना उनके बच्चों को शिक्षा देंगे, ना स्वास्थ्य देंगे। तो फिर आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं? ये लोगों को सोचना चाहिए कि ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका हक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रहन सहन, अच्छी नौकरी, ये होना चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, राम मंदिर, मस्जिद, ये बना के आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे सिर्फ इन मंदिरों का फ़ायदा होगा। कई सारे मंदिर हैं देश में जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके किस काम के हैं? तो और 2-4 मंदिर बना के आपका क्या होने वाला है? धर्म पहले से है, धर्म अब भी है, धर्म आगे भी रहेगा। इतनी पुरानी परंपरा है इस देश की। 700 सालों तक मुगलों ने राज किया, तब देश में हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था, बल्कि और फल फूल रहा था। तो अचानक ऐसे क्या हो गया पिछले 50 सालों में कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया? तो धर्म खतरे में नहीं है, हमेशा इनकी कुर्सी खतरे में होती है दोस्तों, और इसीलिए ये आपका दिमाग खराब करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का टॉपिक। आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको एक अच्छी लाइफ, बेहतर लाइफ की अपेक्षा होनी चाहिए, ना कि किसी धर्म के आधारित राष्ट्र की। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ना आपको, ना आपके आने वाली पीढ़ी को, सिवाय बर्बादी के। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।